कोरोना महामारी को लेकर पिछले कुछ समय से लोगों के बीच ये धारणा बन गई थी कि अब खतरा लगभग खत्म हो चुका है। बाजारों में भीड़ लौट आई थी, मास्क पहनना लोगों ने लगभग बंद कर दिया था और अस्पतालों में भी पहले जैसी अफरा तफरी नहीं दिख रही थी। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब एक नए कोविड वेरिएंट की खबर ने एक बार फिर लोगों को सतर्क होने पर मजबूर कर दिया है। नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नए वेरिएंट में स्पाइक प्रोटीन में करीब 70 से 75 म्यूटेशन पाए गए हैं। स्पाइक प्रोटीन वही हिस्सा होता है जिसकी मदद से वायरस हमारे शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इतने ज्यादा म्यूटेशन इस वायरस को पहले के मुकाबले अधिक चतुर और खतरनाक बना सकते हैं। ये हमारी इम्यूनिटी को आंशिक रूप से धोखा देने में भी सक्षम हो सकता है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। ये नया वेरिएंट पहली बार नवंबर 2024 में दक्षिण अफ्रीका में सामने आया था। इसमें पाए गए म्यूटेशन इसे पहले के वेरिएंट्स, खासकर ओमिक्रॉन से अलग बनाते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ये वेरिएंट शरीर की इम्यूनिटी से कुछ हद तक बच निकलने में भी सक्षम है। इसका सीधा मतलब यह है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है या जो पहले कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, उन्हें भी दोबारा संक्रमण हो सकता है। हालांकि इसका ये मतलब बिल्कुल भी यहाँ नहीं है कि स्थिति पहले जैसी भयावह हो गई है। डॉक्टरों का कहना है कि संक्रमण की संभावना भले बढ़े, लेकिन ज्यादातर मामलों में लक्षण हल्के ही रहने की उम्मीद है, खासकर उन लोगों में जिन्होंने वैक्सीन और बूस्टर डोज ले रखी है। फिर भी हर व्यक्ति के लिए जोखिम एक जैसा नहीं है। कुछ वर्ग ऐसे हैं जिन्हें अभी भी विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। इनमें बुजुर्ग, डायबिटीज, हृदय रोग या अन्य गंभीर बीमारियों से जुड़े लोग, जैसे कि गर्भवती महिलाएं और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग भी शामिल हैं। इन लोगों में संक्रमण गंभीर रूप ले सकता है और अस्पताल में भर्ती होने की संभावना भी काफी अधिक हो जाती है। विशेषज्ञ अब मानते हैं कि कोरोना पूरी तरह खत्म होने वाला भी नहीं है। अब ये एक एंडेमिक बीमारी बन चुका है, यानी ये फ्लू की तरह समय समय पर आता रहेगा। कभी इसके मामले बढ़ेंगे तो कभी कम भी होंगे। इसलिए घबराने की बजाय इसके साथ जीने और खुद को सुरक्षित रखने की आदत डालनी होगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि बचाव कैसे किया जाए। इसका सबसे सीधा और प्रभावी जवाब है कि वैक्सीन और सतर्कता। वैक्सीन आज भी कोविड से बचाव का सबसे मजबूत हथियार है। ये न केवल संक्रमण के खतरे को कम करती है, बल्कि गंभीर बीमारी से भी बचाती है। जिन लोगों ने अभी तक बूस्टर डोज नहीं ली है, उन्हें इसे जरूर लेना चाहिए, क्योंकि बूस्टर इम्यूनिटी को फिर से मजबूत करता है। इसके अलावा लक्षणों को नजरअंदाज करना बड़ी गलती साबित हो सकती है। अगर किसी को बुखार, खांसी, गले में खराश, थकान या सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षण दिखाई दे तो तुरंत टेस्ट करवाना जरूरी है। समय पर जांच न केवल व्यक्ति का इलाज जल्दी शुरू कर सकता है, बल्कि संक्रमण को दूसरों तक फैलने से भी रोक सकता है। भीड़भाड़ वाली जगहों पर सतर्कता बरतना भी बेहद जरूरी है। बाजार, मेट्रो, बस स्टैंड या बड़े आयोजनों में संक्रमण तेजी से फैल सकता है, इसलिए ऐसी जगहों पर मास्क पहनना एक आसान लेकिन प्रभावी उपाय है। साथ ही हाथों की सफाई, सैनिटाइजर का इस्तेमाल और चेहरे को बार बार छूने से बचना भी संक्रमण से बचाव में मदद करता है। कोरोना ने हमें पहले ही सिखा दिया है कि थोड़ी सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है। इसलिए जरूरी है कि हम सतर्क रहें, लेकिन घबराएं नहीं। सही जानकारी, समय पर वैक्सीनेशन और छोटी छोटी सावधानियों के जरिए हम इस नए वेरिएंट के खतरे को काफी हद तक कम भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर नया वेरिएंट भले ही चिंता का कारण बना हो, लेकिन इससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जरूरत है जागरूक रहने की, सावधानी बरतने की और जिम्मेदारी संभालने की। अगर हम सब मिलकर सतर्कता बनाए रखें तो किसी भी नए वेरिएंट का सामना मजबूती से किया जा सकता है।